Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 3, जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 to 6। टिल लास्ट एक्सरसाइजेस वी हैव डन विद द लास्ट वीडियोस, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। आज के लिए करेक्ट, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल्स टू -1/2। सो सिंपल, यू हैव टू जस्ट प्रूव इट। LHS में कुछ गिवन है, हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है -1/2 के, राइट। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और समझा हुआ भी है कि क्या होती है वैल्यू साइन 30 डिग्री की, इजंट इट। साइन 30 डिग्री आप सबको पता है। साइन 30 को ही तो हम π/6 बोलते हैं। याद है ना आपको कैसे हम कन्वर्ट किए थे? ये सब हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में भी कर लिया है, राइट। नाउ यू ऑल नो कि π/6 कुछ नहीं बल्कि 30 डिग्री है, एंड साइन 30 डिग्री इज करेक्ट 1/2, और उसका स्क्वायर यहाँ लेना है, इजंट इट। और सिमिलरली यहाँ पे भी π/3 है, जो कि कितना होता है, करेक्ट 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें cos 60 डिग्री का स्क्वायर लेना है, राइट। एंड π/4 यू ऑल नो कि ये होती है हमारे 45 डिग्री, सो दैट्स वाई इसका भी स्क्वायर लेना है यहाँ पे tan 45 डिग्री का, राइट। और उसके बाद कुछ नहीं, बस आप नॉर्मल कैलकुलेशन करो और उसके बाद सॉल्व करके देखो कि क्या वो -1/2 के इक्वल आता है या नहीं। चलो स्टार्ट करें। करेक्ट। सो व्हाट इज इन आवर LHS? LHS इज गिवन एज, राइट, यही तो है हमारे पास गिवन क्वेश्चन LHS में। अब सबकी वैल्यू यहाँ हमें लिखनी है। तो सबसे पहले देखो, साइन स्क्वायर π/6 है। आप सबको पता है कि इसका क्या मतलब होता है। सी व्हेनेवर इट इज रिटन लाइक दिस, तो इसका मतलब यही है कि दिस इज दिस ओनली, दैट मीन्स साइन π/6 का होल स्क्वायर, राइट। इसको आप कभी मत कंफ्यूज होना कि इसका मतलब ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर एंड देन π²/6²। नो, नेवर। व्हाई? बिकॉज साइन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है अगर उसको आप कोई एंगल नहीं दोगे। समझ में आई बात? दैट मीन्स अगर हम बोले कि दिस इज ओनली साइन, दिस साइन, ऐसे अगर हम लिख दे तो ये क्या है, ये तो इंग्लिश का वर्ड सिन हो जाता है ना, तो वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है। बट जब हम इसको बोलते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दैट मीन्स दिस थीटा शुड बी देयर। विदाउट दिस थीटा, विदाउट दिस एंगल, ये साइन कुछ नहीं होता इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, करेक्ट। सो दैट्स वाई यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, दैट मीन दिस इज साइन स्क्वायर π/6। इट इज नॉट कि साइन स्क्वायर एंड देन π/6 का होल स्क्वायर। गॉट द आइडिया? सो नेवर डू दैट मिस्टेक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो मिस्टेक भी कर लेते हैं, राइट। सो दैट्स वाई चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो साइन तो लिख लिया, अब क्या होगा कॉस। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कॉस π/3 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा tan π/4 एंड होल स्क्वायर, राइट। अब बस सबकी आप वैल्यू बताओ मुझे। साइन π/6 कितनी होती है? करेक्ट 1/2 एंड इसका होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस कॉस π/3 कितनी होती है वैल्यू? करेक्ट, दिस इज ऑल्सो 1/2 बिकॉज कॉस 60 डिग्री कितनी होती है, वही जो साइन 30 डिग्री होती है, राइट। तो दिस इज 1/2, इसका भी स्क्वायर ले लिया। अब बताओ मुझे tan π/4 कितना होता है? करेक्ट 1, सो दिस इज 1 स्क्वायर। सबकी वैल्यू निकालो। सो व्हाट इज दिस? 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है? यू ऑल नो दिस इज 1/2 माइनस 1 एंड दिस इज नथिंग बट -1/2 एंड दिस इज ओनली योर RHS और नॉट? लुक देयर इन द क्वेश्चन, राइट। सो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस। क्लियर? समझ में आई बात? इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है और थोड़ा याद रखना है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है ना बहुत इजी है अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया है, और समझने के साथ साथ कुछ चीज़ें जो है, कुछ फॉर्मूले जो हैं आपको याद रखने होंगे। सो आई विल गिव यू अ होमवर्क कि सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक के अभी तक जितने यूज्ड फॉर्मूले हैं सबको लिख के एक चार्ट बनाओ और उसको अपने वॉल पे लगा लो, सो दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट। सोते जागते जस्ट माइंड में रिकॉल करो कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि साइन थीटा, जैसे मैंने आपको बोल दिया साइन A+B, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, राइट। ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में तुरंत से आने चाहिए। सो दैट्स वाई यू शुड जस्ट रिमेंबर दैट, ओके।
सो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये भी सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें प्रूव करना है। यहाँ आप आराम से देख सकते हो व्हाट इज दिस 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6। आई थिंक नाउ यू ऑल नो कि हमें क्या करना है, साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर लेना है, राइट। ठीक है, यहाँ cos स्क्वायर 7 पाई बाय 6, यहाँ थोड़ी सोचने वाली चीज़ है क्या है, बट ये आपने ऑलरेडी कर रखा है कि किस तरह से हम निकालते हैं वैल्यू cosec 7 पाई बाय 6 की, राइट। 7 पाई बाय 6 है, दैट मीन्स जब हम 7 पाई बाय 6 की वैल्यू, यहाँ पे 7 पाई बाय 6 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है वैल्यू 7 पाई बाय 6, आप देख सकते हो 7 जो है 6 से बड़ा है, दैट मीन्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पाई से ज़्यादा एंगल दे रही है, राइट। तो जैसे ही कोई भी एंगल पाई से ज़्यादा हो रही है तो यू ऑल नो दैट cos पाई प्लस थीटा वाला फॉर्म, या यहाँ पे cosec है तो cosec पाई प्लस थीटा वाला फॉर्म आएगा, राइट। एंड यू ऑल नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, राइट। उसके लिए क्या करना होगा, यू ऑल नो कि हमें ये वाला चीज़ याद रखना होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। एंड जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं cosec एंड 7 पाई बाय 6 की, तो उसका क्या मतलब है, दिस इज नथिंग बट cosec पाई प्लस पाई बाय 6, इजंट इट, राइट। आपको मैंने बताया भी था कि कैसे चेक करना है, क्या होगी वैल्यू 6 पाई प्लस 1 7 पाई बाय 6, यही तो है यहाँ पे। अब पाई प्लस पाई बाय 6 आई है, दैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में ये फॉल करेगा, यहाँ होता है 0 to पाई बाय 2, यहाँ होता है पाई बाय 2 to पाई, you all know this is pi by 2, this is 0 and this is 3 pi by 2। अब पाई प्लस थीटा आ रहा है, दैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में है, करेक्ट, द थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू हमारे से पॉजिटिव होती है, कौन सा रेशियो, कौन सा फंक्शन, ओनली tan एंड cot, बट ये है हमारा cosec जो कि सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में, राइट। एंड यू ऑल नो कि पाई के साथ हम जब डील करते हैं, पाई के साथ जब प्लस माइनस करते हैं तो ये आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, सो दैट्स वाई cosec विल रिमेन cosec ओनली, इजंट इट। आपको याद आ गया, सब रिकॉल कर लिए हो आप, तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। चलो फटाफट सॉल्व करें। तो क्या आ गया है हमारे पास, LHS में सबसे पहले लिख लेते हैं, LHS इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6, करेक्ट, प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाय, एंड देन cos स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर पाई बाय 3, यही है हमारे पास क्वेश्चन, ओके। तो चलो अब इसकी वैल्यू निकाले 2, नॉट टेल मी साइन स्क्वायर पाई बाय 6, अब मुझे वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑल नो कि क्या होता है इसका मतलब साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, तो साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/2 ओनली, एंड इसका स्क्वायर, करेक्ट। नाउ प्लस यहाँ पे क्या है, ये cosec है, ठीक है, इसको ले लिया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ना यहाँ पे 7 पाई बाय 6 को मैं लिख सकती हूँ पाई प्लस पाई बाय 6, जस्ट अभी आपको मैंने समझाया था कैसे, एंड इसका हो गया होल स्क्वायर, यही है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है ये cos स्क्वायर पाई बाय 3, cos स्क्वायर पाई बाय 3, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, cos पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर, राइट, यही है हमारे पास। अब चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस, नॉट टेल मी cosec पाई प्लस पाई बाय 6 है, राइट। तो जब cosec होता है पाई प्लस थीटा तो वो हमें क्या देता है, जब साइन पाई प्लस थीटा होता था तो साइन देता था, राइट। cos पाई बाय प्लस थीटा होता था तो cos ही देता था, तो यहाँ पे cosec पाई प्लस थीटा है तो cosec ही देगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया cosec पाई बाय थीटा, दैट मीन्स हियर पाई बाय 6। बताओ मुझे प्लस साइन होगा या माइनस साइन, अभी मैंने इसके जस्ट पहले समझाया था आपको कि एज इट इज फॉलिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, cosec होता है नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर नेगेटिव साइन, राइट। तो इसका हो गया हमारा होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का होल स्क्वायर, अगेन हो गया ये 1/4, ओके। नाउ जस्ट सॉल्व इट, ये हो गया 1/2 प्लस, नाउ माइनस cosec पाई बाय 6 का होल स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, नथिंग बट पॉजिटिव, सो इट विल बिकम पॉजिटिव, एंड cosec पाई बाय 6 की कितनी वैल्यू होती है, 1/sin x होता है ये, राइट, 1/sin थीटा ही होता है, sin पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, सो 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4 एंड प्लस 1 हियर मल्टीप्लाइड विथ एंड हियर 4 एंड देन इनटू 1/4, यही आ रहा है, 4 हो गया कैंसिल, तो बचा हमारे पास ओनली 1, सो 1/2 प्लस 1 इज नथिंग बट व्हाट 3/2। नाउ चेक कि whether this is only in the RHS or not, yes it is, so that's why this is equal to RHS and that's why we have proved it, clear। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीज़ें गिवन है और राइट हैंड साइड में ओनली है नंबर 6, सो यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट, करेक्ट। तो चलो इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज आवर LHS, टेल मी,
कॉट स्क्वायर पाई बाय 6। यही है हमारे पास क्वेश्चन। अब चलते हैं इसकी वैल्यूज लिखने के लिए। कॉट पाई बाय 6 का होल स्क्वायर ही है ये कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? करेक्ट, इट इज √3। सो दिस इज नथिंग बट √3 का स्क्वायर। ओके, नाउ कॉसेक 5 पाई बाय 6 है। जैसे ही दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू हमारे लिए नोन नहीं है, अगर ये पाई बाय 6 होता तो डायरेक्टली लिख सकते थे, बट यहाँ पे कॉसेक 5 पाई बाय 6, अगर यहाँ पे ओनली कोसेक पाई बाय 6 होता तो आप इसकी वैल्यू आराम से लिख सकते थे, बट क्या है यहाँ पे 5 पाई बाय 6। तो हम क्या करेंगे, पाई के साथ कुछ हमें यहाँ तिकड़म करना होगा, दैट मीन्स आइदर माइनस करो या तो फिर प्लस करो। तो देखो कि 5 क्या है, 6 से छोटा है, दैट्स वाई हियर पाई माइनस होगा, ये पाई से छोटी वैल्यू आ रही है, राइट। सो दैट्स वाई क्या करेंगे हम, दिस इज नथिंग बट कॉसेक क्या होगी वैल्यू, पाई माइनस कितनी रखने पे हमारे पास ये 5 पाई बाय 6 आएगी। करेक्ट, दिस इज पाई बाय 6, राइट, बिकॉज 6 पाई माइनस पाई दैट इज 5 पाई बाय 6। सो दैट्स व्हाई दिस इज 5 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6 ऑल्सो। नाउ दिस इज 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 कितनी होती है वैल्यू, 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय √3 और इसका होगा होल स्क्वायर। करेक्ट, अब चलते हैं इधर, करेक्ट, अब चलते हैं आगे। तो ये क्या हो गया, √3 का स्क्वायर इज 3 ओनली, प्लस अब बताओ मुझे कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6, तो जल्दी से आप बस ये ड्रॉ करो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। जाना मत कॉफ़ी में मिक्स करने को शुगर, बट यहाँ देखो दिस इज ऑल प्लस, साइन एंड कॉसेक प्लस, एंड हियर टैन एंड कॉट प्लस एंड कॉस एंड सेक प्लस। सो नाउ जस्ट सी कॉसेक किस में फॉल करेगा, यहाँ पाई माइनस पाई बाय 6 है, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक होता है पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट पॉजिटिव साइन, और ये हो जाएगा ओनली बिकॉज वी आर डीलिंग विथ पाई। अगर पाई बाय 2 के साथ डील करते तो कॉसेक बन जाता कॉट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कॉसेक है, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक बन जाएगा यहाँ ओनली कॉसेक पाई बाय 6। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओनली कॉसेक पाई बाय 6, राइट। अब यहाँ पे क्या होगी वैल्यू, 3 इंटू 1 बाय √3 का होल स्क्वायर हो जाता है 1 बाय 3 ओनली, राइट। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 3 प्लस, टेल मी कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, नथिंग बट 2, सो दिस इज 2 एंड प्लस हियर 3 हो गया कैंसिल, तो बचा यहाँ पे 1, 3 प्लस 2 प्लस 1 इज नथिंग बट 6, और यही है ना हमारे RHS में, राइट। सो वी हैव प्रूव्ड इट, अंडरस्टूड। कुछ भी नहीं है, बस एक बार जस्ट स्टार्ट करो, उसके बाद सारा कुछ आपके दिमाग में अपने आप ही आने लग जाएगा कि अब क्या लगाना है, अब क्या करना है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें प्रूव करना है, क्या लिखा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे अभी हमें कुछ करना होगा, राइट। 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 जस्ट वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे भी बस वैल्यू लिखनी है, राइट। तो जैसे ही ऐसे वाले एंगल्स आएंगे जहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, दैट मीन्स आइदर वो पाई से प्लस करने पे मिलेगा या तो फिर पाई से माइनस करने पे मिलेगा। अगर पाई से भी नहीं मिले तो फिर हम क्या कर सकते हैं, पाई बाय 2 से भी प्लस माइनस करके देख सकते हैं, इजंट इट। यही है हमारा फंडा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या करना होगा। सो क्या है हमारे LHS में, इट इज़ 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, यही तो है हमारे पास क्वेश्चन में LHS में। अब इसकी वैल्यू लिखते चले जाओ, 2 होगा, यहाँ पे है साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4। तो एक्चुअल में इसका क्या मतलब है, 3 पाई बाय 4 जब देखा हमने तो दैट मीन्स 3 जो है 4 से छोटा है, तो ऑब्वियसली जब हम डिवाइड करेंगे तो ये पाई से इसकी वैल्यू छोटी आ रही है, दैट मीन्स पाई के साथ ही हमें कुछ माइनस करना होगा, राइट। तो हम पाई के साथ क्या माइनस करें कि हमारे पास 3 पाई बाय 4 आएगा, राइट। तो देखो इसका 2 तरीका है, आप बोलोगे कैसे करते हो आप इसको, जैसे लिख देंगे मैं पाई लिख दूंगी कि मैं यहाँ लिख दूंगी अब पाई माइनस पाई बाय 4, तो कैसे करते हैं। तो जैसे जो भी एंगल दी हुई रहती है ना, आपको जब ये समझ में आ गया कि ये पाई से छोटी है तो आप क्या करो, पाई माइनस जो यहाँ पे वैल्यू है उसको कर दो, 3 पाई बाय 4 सपोज मैंने किया, तो अब LCM लो तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ बच गया 4 पाई और मैं यहाँ पे बच गया 3 पाई, सो इसका मतलब आ रहा है पाई बाय 4, राइट। तो दैट मीन्स जैसे ही पाई बाय 4 आ गया, अब मुझे बताओ कि अगर मैं पाई माइनस पाई बाय 4 कर दूँ तो क्या आपको ये वाली वैल्यू नहीं मिल जाएगी, मिलेगी, करेक्ट, बिकॉज हियर 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई बाय 4 ओनली। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि हमें क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। अब इसका हो गया ये होल स्क्वायर, प्लस अब ये क्या है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, किसको वैल्यू नहीं पता है मुझे बताओ, सबको पता है, सो दिस इज 1 बाय √2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 एंड देन सेक स्क्वायर पाई बाय 3, कितनी वैल्यू होती है, करेक्ट, इसकी वैल्यू होती है 2 स्क्वायर हो जाएगी, करेक्ट। चलो अब सबकी वैल्यू हम यहाँ पे आराम से कर देते हैं पुट, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई माइनस पाई बाय 4, आप सबको याद है ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी,
पाई माइनस थीटा की बात की है, दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे साइन तो हमेशा पॉजिटिव होता है और पाई के साथ डील कर रहे हैं, सो साइन विल बी साइन ओनली, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द हियर आइडेंटिटी, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे जस्ट वैल्यू लिखो 2, 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/2 ओनली, प्लस 2 × 2 स्क्वायर कितना होगा नथिंग बट 8 ओनली। अब यहाँ से वैल्यू निकालो 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, सो दिस इज नथिंग बट 1/√2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 टाइम कट रहा है तो 1 + 8 और ये भी 1 टाइम कटेगा, सो क्या हो गया 1 + 1 + 8 दैट इज नथिंग बट 10, और देखो तो यही क्या है हमारे RHS में, यही तो दिख रहा है मुझे, है ना। सो हमने सॉल्व कर दिया इस तरह से, अंडरस्टूड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, पहला है साइन 75 डिग्री और दूसरा है tan 15 डिग्री। आप बोलोगे अभी तक तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसे एंगल के बारे में तो बात की थी बस ऐसे देखने के लिए, वैल्यूज़ तो नहीं निकाली थी, 90 की निकाली थी, देन 30 की निकाली है, 45 की निकाली है, राइट, ऐसी चीज़ें निकाली है, 60 भी निकाली है, 180 भी चलो पता चल गया है, 0 तो पता था ही, और आपको 270 भी पता है, 360 भी पता है, जितना पता है दैट इज़ मोर देन इनफ एक्चुअली। देखो 75 भी तो निकालना है, अब सोचो कि 75 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या तिकड़म करे, क्या प्लस माइनस करे, क्या जोड़ घटाव करे, सो दैट हमारा जो नोन एंगल है उसमें से ये अननोन एंगल निकल के बाहर आ जाए। टेल मी 75 है, इसको ब्रेक करो कुछ ऐसे एंगल्स में जिसमें से आपको दो एंगल्स अच्छे से पता है। क्या 75 को हम परफेक्ट 30 + 45 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, तो चलो लिख देते हैं इसको। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, साइन ऑफ 75 डिग्री, राइट। तो साइन 75 डिग्री आप मुझे बताओ क्या लिखेंगे, करेक्ट, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। जैसे ये लिखा ये किस फॉर्म में आ गया है, साइन A + B, एंड यू ऑल नो कि साइन A + B की वैल्यू कितनी होती है, याद है ये फॉर्मूला, आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ओनली कि जब ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे चैप्टर हम सॉल्व करते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला, राइट। तो आज ही के आज जाओगे आप चार्ट पेपर में लिखोगे और सारे फॉर्मूला को अच्छे से रिकॉल करोगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से करोगे ना तो 12 में आपके पास आएगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, राइट, तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से इसको यूज़ करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो चलो इसका हम लिखते हैं वैल्यू, तो ये कुछ नहीं बल्कि हो जाता है साइन A cos B प्लस cos A साइन B। बहुत ही सिंपल होता है, याद रखना। देखो जब साइन A + B की बात हम करते हैं तो एक आ जाता है साइन के साथ, एक आ जाता है कॉस के साथ, फिर आ जाएगा कॉस के साथ और फिर आ जाएगा साइन के साथ, कोई किसी के साथ छूटना नहीं चाहिए, अंडरस्टूड। सो बस अब यहाँ पे आप वैल्यू रखो, तो क्या है ये साइन 30 डिग्री, क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री एट द प्लेस ऑफ A इंटू कॉस B, तो B क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, प्लस अब क्या होगा ये कॉस के साथ आ जाएगा 30 डिग्री और यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ साइन के साथ आ जाएगा 45 डिग्री, करेक्ट। अब सबकी वैल्यू लिख दो, साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कितनी वैल्यू होती है 1/2, देन cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, प्लस हियर अगेन cos 30 डिग्री कितनी होती है, टेल मी, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, नथिंग बट 1/√2, करेक्ट। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका 2√2 और यहाँ हो गया 1 प्लस यहाँ हो गया √3/2√2, ओके। सो अब क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे देखो 2√2 यहाँ पे भी है, 2√2 यहाँ पे भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, ऊपर में क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में √3 + 1, सो वी हैव नथिंग बट √3 + 1/2√2 एंड दिस इज ओनली योर आंसर फॉर दिस साइन 75 डिग्री, अंडरस्टूड, क्लियर द पिक्चर, ओके। चलते हैं अपने दूसरी की तरफ। अब क्या है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है यहाँ पे tan ऑफ 15 डिग्री, टेल मी अगेन, tan 15 डिग्री तो नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, आपको अभी मैंने बताया था कि साइन 75 भी नहीं पता था, बट हमने किया है, कैसे किया है, दो एंगल को हमने इस तरीके से प्लस किया है सो दैट दोनों जो एंगल थे हमारे लिए नोन थे, राइट। तो सिमिलरली आप यहाँ सोचो कि हम क्या कर सकते हैं,
आपको अगेन पता है कि 30 और 45 डिग्री आपको पता है, इसमें से क्या करने पे हमें 15 मिलेगा, करेक्ट, सब्ट्रैक्ट करने पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट। यही तो है हमारा tan 15 डिग्री। अब आप बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है, tan a माइनस बी, और tan a माइनस बी क्या होता है, करेक्ट, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला आपको परफेक्ट याद रखने होंगे। सो मैं आपके लिए यहाँ लिख रही हूँ, सिंस tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। देखो कुछ कुछ ट्रिक्स होते हैं इन सब फॉर्मूलाज को याद रखने के। क्या ट्रिक होते हैं, जब देखो यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर में माइनस लिखेंगे tan के फॉर्म में, और उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, यहाँ हो जाता है 1 प्लस, ठीक है। अगर सिमिलरली यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे हम लिख देते प्लस और यहाँ लिख देते माइनस, ठीक है। तो जब आप सारे फॉर्मूले को एक साथ लिखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है और कैसे हमें इसको याद रखना है इजीली, ओके। तो चलो अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं, देयरफॉर tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ a लिख दो 45, एट द प्लेस ऑफ b लिख दो 30। सो इट विल बी नथिंग बट tan ऑफ 45 डिग्री माइनस tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्री इंटू tan ऑफ 30 डिग्री, राइट। अब देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, नथिंग बट 1, यू ऑल नो। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, करेक्ट, 1 बाई √3। ना हियर अगेन 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई √3। अब कुछ नहीं, इसको जैसे आपको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो √3 माइनस 1 बाई √3 एंड दिस विल बी, यहाँ न्यूमरेटर में हो गया √3 माइनस 1 बाई √3 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1, सो दिस इज √3 प्लस 1 बाई √3, राइट। ये √3 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बचा कितना, √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। अब देखो इसको हम इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं या तो फिर इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हम देख रहे हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट के फॉर्म में है देन वी शुड अवॉइड दैट। क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करके यहाँ रैशनलाइज करना होता है सो दैट ये रूट वाला जो टर्म है जो डिनोमिनेटर में है वी शुड अवॉइड दैट, ठीक है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर देखो √3 प्लस 1 है, अगर सेम हम √3 माइनस 1 से जो कि यहाँ न्यूमरेटर में है मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स √3 माइनस 1 डिवाइड बाई हियर ऑल्सो √3 माइनस 1। वी कैन डू दिस, है ना, बिकॉज सेम चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ऊपर और नीचे। तो ये अब हमें क्या देगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो क्या होता है √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 एंड डिवाइडेड बाय √3। देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट 3 माइनस 1। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर ओवर हियर, इसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 इज 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय, ये इसकी वैल्यू आ रही थी, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज 2। एंड देखो यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 हम कर सकते हैं कैंसिल। सो हियर व्हाट इज देयर, 2 माइनस √3 एंड दिस इज ओनली योर आंसर फॉर दिस tan 15 डिग्री। अंडरस्टूड कैसे हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं यहाँ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग। हियर we have cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y, minus of sin pi by 4 minus x, sin pi by 4 minus y equals to sin x plus y। ओके, आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इससे पहले हमें लिखना होगा cos a माइनस बी के फॉर्म में, देन हमें इसको लिखना होगा cos a माइनस बी के फॉर्म में, मल्टीप्लाई करना होगा, फिर यहाँ पे भी उस फॉर्म में लिखना होगा, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर देखना होगा कि क्या ये आ रहा है या नहीं। सी कोई भी क्वेश्चन जब हमारे पास गिवन होता है ना, उसको देखने के बाद जो सबसे ईजीएस्ट फॉर्म आपके दिमाग में आता है आप उसी को करना शुरू कर देते हो विदाउट थिंकिंग कि क्या वो हमारा सही प्रोसेस है या नहीं। ये तो बहुत ही ईजी था सबको समझना कि cos a माइनस बी है तो फटाफट इसका फॉर्मूला लिखो फिर इसका लिखो, बट क्या वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। हियर यू विल गेट हाउ मेनी टर्म्स, cos a माइनस बी में 4 टर्म्स मिलेंगे,
उसमें फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, उसके भी फॉर्म टर्म, इसमें 100 मिनी टर्म्स आ जाएंगे और फिर पक्के से आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे और बहुत ही यहाँ पे हो जाएगा लेंदी। करेक्ट। तो हम और कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में। जब आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन को तो थोड़ा दूर से हट के देखो कि ये किस फॉर्म में दिख रहा है। जो भी यहाँ पे एंगल है, दैट मीन्स π/4 माइनस x जो गिवन है, उसको कुछ देर के लिए आप कोई और नाम दे दो, सिंपल सा एक नाम दे दो। चलो मैंने इसको ले दिया नाम a। ओके, π/4 माइनस y है, इसको मैंने नाम दे दिया b सपोज। ओके, अब ये क्या हो गया, cos a इंटू cos b। ओके, अब देखो π/4 माइनस x को मैंने यहाँ क्या नाम दिया था, a, तो इसको यहाँ पे भी वही नाम देना पड़ेगा। सिमिलरली π/4 माइनस y था यहाँ पे, इसको मैंने नाम दिया है b, तो यहाँ पे भी वही नाम देना पड़ेगा। अब देखो ये किस फॉर्म में है, cos a cos b माइनस sin a sin b, एंड दिस इज योर डायरेक्ट फॉर्मूला, इजंट इट? डू यू रिमेंबर? जब हम cos a प्लस b करते थे तो उसकी क्या वैल्यू आती थी, नथिंग बट cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट? यही तो था फॉर्मूला हमारे पास, cos a प्लस b इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b। और आप देख रहे हो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b। So that's why what we should write? Correct, we should write here in the LHS that it is nothing but cos of, सबसे पहले एक बार पूरा लिख लो, तो क्या है ये, यही तो है क्वेश्चन में हमारे पास LHS में। अब cos a cos b माइनस sin a sin b होता है cos a प्लस b, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म, तो ये हो गया π/4 माइनस x प्लस क्या है b है ये वाला टर्म, तो ये हो गया आपका π/4 माइनस y। क्लियर? यही तो है। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया, cos, और यहाँ पे आ गया π/4 माइनस x प्लस π/4 माइनस y, राइट? चलो अब देखो π/4 प्लस π/4 कितना होता है, करेक्ट 90 डिग्री, बिकॉज 45 प्लस 45 90 एंड दैट इज रिटन इन पाई टर्म, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इन पाई टर्म ओनली, सो दिस इज नथिंग बट π/2। अब माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस y, राइट? यही आ रहा है। अब देखो ये क्या फॉर्म है, cos π/2 माइनस थीटा, जस्ट अज्यूम कर लो कि ये जो है हमारा वो है थीटा, तो cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, टेल मी? सबसे पहले उसके लिए आप याद कर लो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो π/2 माइनस थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, और एज के हम डील कर रहे हैं π/2 से, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव ही लिखना है, बट क्या होगा, कॉस क्या कॉस रहेगा या साइन बदलेगा, ये हो जाएगा साइन। वाई? बिकॉज वी आर डीलिंग विथ π/2, और जब हम π/2 के साथ डील करते हैं तो अपनी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, सो दैट्स वाई इट विल बिकम साइन एंड थीटा, सो थीटा इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई। और क्या यही है हमारा RHS? सी, दिस इज ओनली योर RHS, so that's why we have proved in only few steps. Clear? तो यहाँ पे जब आपने ये लिखा, then you should write in the bracket since cos of a plus b equals to cos a cos b minus sin a sin b. Understood? ये अगर लिख दोगे आप तो फिर आपका एक भी क्या, आधा भी मार्क्स नहीं कटेगा। क्लियर? तो इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक होता है आज फिनिश। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।